Dear students, today I am going to start a new topic on ellipse, that is normal. Actually, till yesterday we have studied about tangents and solved even questions on ellipse, one or two questions, two questions. So the first topic is to find equation of normal to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1 at point x1 y1. So अभी तक मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि कैसे हम डेराइव करते हैं इक्वेशन नॉर्मल का टेंजेंट का, तो आप लोग को अब पूरी तरह से वो प्रोसेस याद हो जाना चाहिए। फिर भी मैंने इसे लिख दिया है यहाँ पे सारी चीज़ों को। अब देखिए, सबसे पहला जो चीज़ होता है वो क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी रिटन एज एस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 पे हम नॉर्मल का इक्वेशन चाहते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको स्लोप पता होना चाहिए कि x1 y1 पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, है ना। सबसे पहली बात तो ये है। तो फिर स्लोप जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, पहले dy बाई dx निकालते थे कर्व का। dy बाई dx क्या देता था उस पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट के स्लोप से हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप। तो आइए देखिए, यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्म निकल के आया, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। और यहाँ से मैंने dy बाई dx का वैल्यू निकाला। ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप होगा। अगर इस पे मैं x1 y1, x की जगह x1 और y की जगह y1 रखूँ तो ये x1 y1 पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देगा। अब मुझे इससे चाहिए नॉर्मल का स्लोप, तो जनरल स्लोप जो नॉर्मल का है वो मैंने निकाल लिया। कैसे, m नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन m टेंजेंट, है ना। ये वाले चीज़ से हमने इस चीज़ को निकाल लिया, तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 2 पॉइंट फॉर्म, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में होता है, उसमें मैंने ये चीज़ पुट कर दिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। और यहाँ से जो हमारे सामने निकल के आता है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए एक बार ध्यान से, y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर, x माइनस x1 अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कल कि एलिप्स पे एक पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो। अगर तो क्या लिख सकते हैं हम, अगर जो हमारा एंगल है, इसेंट्रिक एंगल, वो फाई है या थीटा है, तो उसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं a cos फाई b sin फाई, किसी पॉइंट को, है ना। ये हमने पढ़ा था। अब देखिए, अगर ऐसा है तो फिर उस जगह पे नॉर्मल का इक्वेशन, यानी इस पैरामेट्रिक पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। अगर मुझसे कोई ये चीज़ पूछे तो मैं कैसे लिखूंगा उसे, बस इस इक्वेशन में जो ऊपर वाला इक्वेशन था वहाँ x1 की जगह a cos फाई और y1 की जगह b sin फाई। आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ax sec फाई माइनस by cosec फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद रखने का तरीका, ax बाई cos फाई माइनस by बाई sin फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये सारे इक्वेशंस आपके ध्यान में होना चाहिए। डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना था। प्रीवियस इक्वेशन में x1 की जगह a cos फाई और y1 की जगह b sin फाई हमने रखा। थोड़ी बहुत अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करी और उसके बाद जो रेड्यूस होकर इक्वेशन आया वो इक्वेशन क्या था, हमारा नॉर्मल का इक्वेशन। इस इक्वेशन में और पहले इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये इक्वेशन पैरामेट्रिक, हमारा जो पैरामीटर है फाई उसके टर्म्स में है। पहला वाला जो था हमारा वो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 के टर्म्स में था, राइट। चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन lx प्लस my इज इक्वल टू n इज अ नॉर्मल टू एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन होल्ड्स। हमें ये दिखाना है कि ये स्ट्रेट लाइन इस एलिप्स के लिए एक नॉर्मल है तब जबकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। कल हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो उससे आपको अब आइडिया लग जाना चाहिए कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कल कैसे किया था हमने, देखिए ये है एक एलिप्स का टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन और मैं कह रहा हूँ कि ये भी है एक नॉर्मल का इक्वेशन। दैट मीन्स अगर दोनों सेम पॉइंट पे नॉर्मल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी x1 y1 पॉइंट पे ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो क्या होना चाहिए, दोनों लाइंस आइडेंटिकल होने चाहिए। दोनों लाइंस जब दोनों लाइंस आइडेंटिकल होंगे तो ऑब्वियसली इक्वेशन भी सेम होगा। इक्वेशन सेम होगा तो जो x के कोफिशिएंट है वो भी सेम होंगे। जब x के कोफिशिएंट सेम होंगे तो
एक्स और वाई दोनों के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करके पैरामीटर को एलिमिनेट करके एक कंडीशन जनरेट कर सकते हैं। तो ये था एक ब्रीफ लेआउट कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। चलिए आगे हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स ए एक्स सेक फाई माइनस बी वाई कॉसेक फाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। ये x1 y1 पॉइंट पे हमारा नॉर्मल का इक्वेशन है। अब कह रहा है ये कि ये इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन भी x1 xy पॉइंट पे नॉर्मल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होने चाहिए, दैट मीन्स ए सेक फाई अपॉन एल शुड बी इक्वल टू माइनस बी कॉसेक फाई अपॉन एम, and that should be equal to a square minus b square upon n, right। अब जहाँ कहीं भी सेक कॉसेक कॉस साइन वगैरह दिखे तो एक आइडेंटिटी आपके मन में आ जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला आइडेंटिटी, ताकि हम लोग थीटा को एलिमिनेट कर पाए। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सेक फाई इज इक्वल टू एल अपॉन एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कॉसेक फाई क्या लिखेंगे, कॉसेक फाई लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस का m अपॉन n और डिवीज़न में क्या आएगा b। अब यहाँ से हम निकालेंगे साइन और कॉस और फिर एलिमिनेट करेंगे दोनों को, राइट। तो यहाँ से कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई हो जाएगा यहाँ से n अपॉन l a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से साइन फाई हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू बी अपॉन एम, बी अपॉन एम, और यहाँ एक और टर्म होगा शायद, रुक जाइए, बी अपॉन एम, ठीक है। इस b को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस b को मैं यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे मैंने लिखा n अपॉन एम और इस b को अंदर रखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। ये आ गया कॉस और साइन। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, यहाँ से क्या आएगा 1, ये आ गया 1, एंड दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब चलिए यहाँ से क्या आया, कॉमन क्या होगा, यहाँ से कॉमन होगा एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है ब्रैकेट में, एक बार देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। देखिए चलिए वापस, ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये चीज़, ए बाई एल और बी बाई एम के टर्म्स में हमें चाहिए था कंडीशन। तो फिर यहाँ से अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें, इसे हटा देता हूँ मैं और यहाँ से सिर्फ n को बाहर लिखता हूँ, n स्क्वायर, ठीक है, n कॉमन है इसीलिए, और अंदर में आएगा हमारा ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, राइट। इस तरफ क्या आएगा, देखिए इस तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ये दोनों में कॉमन है एन स्क्वायर और ये चीज़, तो ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए इस चीज़ के बाद
यहाँ तक तो लेफ्ट हैंड पार्ट वाला, लेफ्ट हैंड पार्ट तो आ गया, अब राइट हैंड पार्ट को लिखना है तो कैसे होगा, ये पूरा टर्म उस तरफ चला जाएगा, यानी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखिए क्या यही चीज़ था प्रूफ करना। चलिए वापस, हाँ बिल्कुल यही चीज़ प्रूफ करना था। तो ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। आई होप ये प्रूफ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।